वेलकम टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के हमारे प्रश्न सभी सामान्य विज्ञान से संबंधित होंगे और सामान्य ज्ञान से भी संबंधित होंगे, जो कि सभी वनडे एग्जाम्स, सेंट्रल लेवल एग्जाम्स एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। हाइड्रोफोबिया जो बीमारी है ये किसके कारण होती है? तो कुत्ते के काटने से जो है हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। हाइड्रोफोबिया बीमारी कुत्ते के काटने से हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मलेरिया रोग फैलता है। मलेरिया रोग फैलता है, इसका क्या कारण है कि मलेरिया रोग फैलता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा जो है मलेरिया रोग फैलता है, या फिर मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डायबिटीज मधुमेह का कारण है। डायबिटीज को हम मधुमेह भी बोलते हैं, तो इसका कारण है तो इंसुलिन की कमी, यानी इंसुलिन की कमी से हमको डायबिटीज यानी मधुमेह हो जाता है, जिसको हम शुगर भी बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तन्निक तन्न की इकाई को कहते हैं। तन्निक तन्न को इकाई को कहते हैं, यानी तांत्रिक तंत्र। दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर तांत्रिक तंत्र होगा। तो तांत्रिक तंत्र की इकाई को कहते हैं, तो तांत्रिक तंत्र की इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन हम तांत्रिक तंत्र की इकाई को कहते हैं। यहाँ पर आप इसको सही कर लीजिएगा, तांत्रिक तंत्र की इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तंबाकू में विषैले पदार्थ होता है। तंबाकू में विषैले पदार्थ होता है, तो किस कारण जो है तंबाकू एक विषैला पदार्थ होता है? तो निकोटिन के कारण जो है तंबाकू में निकोटिन होता है, इसलिए जो तंबाकू होता है, तंबाकू में निकोटिन होता है, इसलिए तंबाकू जो है ये विषैला होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नाइक्रोम मिश्र धातु है। नाइक्रोम जो है एक मिश्र धातु है, तो किसकी मिश्र धातु है एक नाइक्रोम? तो क्रोमियम एवं फास्फोरस की मिश्र धातु है नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है क्रोमियम एवं फास्फोरस की मिश्र धातु है नाइक्रोम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटी कण है, यानी रासायनिक यौगिक का जो सबसे छोटा कण है उसको हम परमाणु बोलते हैं। रासायनिक यौगिक का जो सबसे छोटा कण है उसको हम परमाणु बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने के लिए किस गैस का जो है प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। काफ़ी बार एसएससी और सीजीएल, एसएससी सीजीएल एमटीएस में पूछा गया है और एनटीपीसी में भी पूछा गया है। इसको एनटीपीसी में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। तो आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रियांशी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, हीटर का तार बना होता है। हीटर का तार बना होता है तो किससे बना होता है? तो नाइक्रोम का जो है हीटर का तार जो है ये नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार ये नाइक्रोम का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये फिजिक्स से संबंधित है। विद्युत बल्ब का जो है फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिए या आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लीजिएगा। तो जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ये टंगस्टन का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, यानी अंतरिक्ष में जो जाता है उसको आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। यानी जो ज़मीन से जो आसमान का जो आकाश का रंग होता है ये नीला दिखाई देता है, लेकिन यही अगर अंतरिक्ष से अंतरिक्ष यात्री कोई है, अंतरिक्ष यात्री जो है ये आकाश में जो अंतरिक्ष पर जाता है तो उसको जो ये आकाश जो है ये नीला दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है ये वास्तविक और उल्टा होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं?
वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है। जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में जो है ये 4 मिनट लगते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जिप्सम से बनता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? मछलियाँ जो हैं किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से मछलियाँ सांस लेती हैं। गलफड़ों की सहायता से मछलियाँ जो हैं ये सांस लेती हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की जो क्रिया है इसको प्रकाश संश्लेषण ये कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? यानी दूध से जो क्रीम बनाने की जो प्रक्रिया है ये कैसे बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा जो है, अपकेंद्रीय बल के द्वारा दूध से क्रीम बनाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। ये ग्रुप डी में पूछा जा चुका है दोस्तों। ये जो प्रश्न है ये ग्रुप डी में पूछा गया है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ आए होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रियांशी स्टडी पॉइंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।